प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, यानी समग्र शिक्षा कह सकते हैं या समेकित शिक्षा कहते हैं या समावेशी शिक्षा भी कह सकते हैं। तो समावेशी का तात्पर्य क्या है, पहले हमें जानते हैं कि समावेशी किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रक्रिया से है जिसमें समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा के लाभ से वंचित ना रह जाए, किसी को भी शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। वैश्वीकरण के इस दौर में आज समावेशी शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में असमानता बढ़ी है। आप जान रहे हैं कि आज कोई बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई नहीं ग्रहण कर रहा है, और इस असमानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है वो है समग्र शिक्षा या समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा। समग्र शिक्षा से तात्पर्य जो प्रचलित शैक्षणिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से है जो किसी तरह की असमानता या विकलांगता के कारण जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है, जो प्रचलित पद्धति है या प्रचलित पद्धति के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। कहने का आशय ये है कि जो शिक्षा सामान्य शिक्षा चल रही है उसमें वह बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें समावेशित की बात की जा रही है। प्रत्येक बालक देश का आने वाला भविष्य है। आज के युवा और बाल वर्ग कल के नागरिक होंगे और उनका उत्तरदायित्व होगा देश की व्यवस्था को उत्तम बनाना। व्यवस्था तब बना पाएंगे जब उनमें उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास होगा, और उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास तब होगा जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो समावेशी शिक्षा आज विश्व पटल पर एक चर्चा का विषय है कि समेकित शिक्षा के प्रत्येक का जन्म अथवा सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा इस विश्वास का परिणाम है कि शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है, और साथ ही साथ मानव का एक तरह से सर्वांगीण विकास भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा, और वह व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक आधार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को स्वीकार नहीं करती है कि भाई ठीक है कमजोर बच्चे हैं या विकलांग बच्चे इनको अलग कक्षाओं में कर दीजिए, इसको स्वीकार नहीं करती है वो। समावेशी शिक्षा जो है वो अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। अशक्त बच्चों को उनके साथ पढ़ाया जाए। अब विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। सभी अधिगमकर्ता जो लर्नर हैं वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, सभी अधिगमकर्ता का अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार रखते हैं, चाहे उनकी वैयक्तिक विशेषताएं अथवा कठिनाइयां कुछ भी क्यों ना हो। व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं लेकिन वे शिक्षा का अधिकार रखते हैं। या चाहे उनकी जो वैयक्तिक कठिनाइयां हैं या सामाजिक कठिनाइयां हैं तो कठिनाइयों को छोड़ दीजिए, लेकिन उनका अधिकार है। समावेशी शिक्षा उन समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है जो पूर्व में किन्हीं भी कारणों से शैक्षिक अवसरों से वंचित रह गए हैं, उनके लिए आवश्यकता। चूंकि इस बात को हम जानते हैं कि वैसे तो शिक्षा सुलभ कराना, सभी को शिक्षा सुलभ कराना हमारी सरकार का दायित्व है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने की स्थितियां सबकी एक जैसी हों ऐसी बात नहीं है। शिक्षा प्राप्ति की असमानता में
सामाजिक और आर्थिक कारण ही विषमता के कारक हों, ऐसी बात भी नहीं है। शिक्षा प्राप्ति में सामान्य रूप से दो स्थितियां बनती हैं, एक सामान्य और एक विकलांग। सामान्य बालक बालिकाओं के लिए तो इतने विद्यालय खुले हुए हैं कि उनको अपने अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, किंतु विकलांग बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए न तो उतने संसाधन हैं और न ही उतने विद्यालय हैं, और उनको अलग विद्यालय में पढ़ाने से उनके अंदर एक हीनता की भावना या हीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हम तो अलग विद्यालय में पढ़ाए, इसलिए उनको साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। इन समूहों में वह भी बच्चे आते हैं जो गरीबी में रहते हैं या भाषाई अल्पसंख्यकता में के घेरे में हैं। कुछ सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई लड़कियां आती हैं, या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे आते हैं। किसी अयोग्यता का शिकार हैं जिन्हें विशेष शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता रहती है, वह बच्चे आते हैं। सामान्यतः ऐसे बच्चे बहिष्कार, भेदभाव या मुख्य धारा से अलग थलग, संगी साथियों में अजनबी आदि प्रवृत्तियों के होते हुए देखे गए हैं कि मैंने उनको कोई ध्यान नहीं देता, अजनबी जैसा शिकार व्यवहार उनके साथ होता है, तो वो ऐसे शिकार होते पाए जाते हैं। इस प्रकार के बच्चों को अलग कक्षाओं एवं स्कूलों में रखा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाता है। वास्तव में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा का सुविधा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा प्रणाली, शिक्षा संगठन अथवा पाठ्यक्रम में बदलाव लाना ही होगा। ये सर्वमान्य सत्य है कि जब बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं तो साथ साथ रहना सीखते हैं, जिससे बच्चों में सामाजिक समरसता का भाव विकसित होता है, सामाजिक समरसता का भाव जागृत होता है। वर्तमान समय में यह कार्य चुनौती भरा अवश्य है, लेकिन महत्वपूर्ण भी कम नहीं है, महत्वपूर्ण ज़्यादा है, तो चुनौतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के बच्चों की क्षमताओं और कमियों का आकलन कर इस बात का विश्लेषण किया जाए कि क्या समेकित शिक्षा प्रणाली अपनाई जा सकती है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों नहीं अपना सकते हैं। यदि हाँ तो प्रत्येक बालक के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कौन सा व्यवस्था किया जाए, ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए, या ऐसा कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे यह प्रणाली प्रभावी हो सके। समेकित या समावेशी एक ऐसा विषय है जो समाज, अध्यापक, स्कूल प्रबंधक, स्टाफ, प्रशासनिक क्षेत्र या अभिभावक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में हमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। हम इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। हम यहीं से अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।